नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। न विश्वेश्वर समं लिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समं तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार द्वारा काशी खंडोक्त देवालय नित्याभिषेक यात्रा के क्रम में आज पूरे संसार में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, ऐसा अगर कोई तीर्थ है तो वह काशी में मणिकर्णिका तीर्थ है। ऐसे परम पवित्र मणिकर्णिका तीर्थ पर स्थित श्री निष्पापेश्वर महादेव, जिनके दर्शन मात्र से सर्व पाप आजन्म किया हुआ सभी पाप निष्पाप हो जाता है व्यक्ति, ऐसे निष्पापेश्वर महादेव जी के दिव्य सानिध्य में हम सभी आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार सभी शिव भक्तों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान निष्पापेश्वर महादेव की महिमा सनातन धर्म शास्त्रों तथा स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार स्थावर रूप विश्वेश्वर साक्षात समस्त जगत के अधीश्वर हैं। काशी में विराजमान काशी विश्वनाथ स्वयं उद्घोष करते हैं, इस आनंदवन काशी में मैं अपनी स्वेच्छा से कभी दृश्य और कभी अदृश्य रूप से स्थित रहूंगा और भक्तों को उनके अभीष्ट फल प्रदान करता रहूंगा। भगवान विश्वेश्वर शिव ने यह भी स्पष्ट करते हैं कि असंदिग्ध रूप से यह लिंग स्वरूप काशी ही मेरी सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है। अतः काशी कोई साधारण तीर्थ नहीं, अपितु स्वयं शिव का सजीव चेतन और साक्षात स्वरूप है। अर्थात शिव काशी एक ही समय में मूर्ति भी है, तीर्थ भी, स्थल भी, सत्ता भी और सबसे बढ़कर महादेव की जीवित उपस्थिति है। तभी तो शास्त्र के अनुसार यहाँ के प्रत्येक कण कण में शिव तत्व व्याप्त है और प्रत्येक श्वास में मोक्ष की करुणा प्रवाहित होती है। काशी में वास मात्र से जीव शिव सानिध्य को प्राप्त करता है और यहाँ का दर्शन, स्मरण तथा नामोच्चार भी कल्याणकारी और मुक्तिदायी कहा गया है। इसी पावन नगरी में स्थित तीर्थों एवं देव विग्रहों के वर्णन क्रम में काशी के त्रैलोक्य प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट के तीर्थ तट पर स्थित अनेक शिव स्वरूप देव विग्रहों की महिमा के संदर्भ में निवेदित कर देवाधिदेव महादेव से पार्वती ने कहा, भगवन् सर्वधर्मज्ञ वाराणस्यां महेश्वर मणिकर्ण्युत्तमे तीर्थे किम रहस्यं प्रतिष्ठितं केनात्र स्थापितं लिंगम किन्नाम फलदारकम प्राकट्यम तस्य देवस्य ब्रूहि में करुणानिधे। देवी ने कहा, हे भगवन, हे सर्वधर्मज्ञ महेश्वर, काशी की मणिकर्णिका के उत्तम तीर्थ में वह कौन सा रहस्य है जो वहां प्रतिष्ठित है? वहां किसने शिवलिंग स्थापित किया है? उसका नाम क्या है और वह क्या फल देता है? हे करुणानिधि, उस देव के प्राकट्य की कथा मुझे बताइए। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि गुह्यात् गुह्यतरम शुभम वाराणस्यां महापुण्यम निष्पापेश्वर संज्ञकम पुरा कृतयुगे देवी कश्चिद् विप्रो महातपाः अज्ञानात्तु कृतं पापम तेन वै दारुणं महत् पापपंग निमग्न सह त्राहि त्राहि प्रजल्पति मणिकर्णिकां समासाद्य तपस्तेपे सुदुस्तरम तस्य भक्त्या प्रसन्नोहम प्रादुरासं तदन्तिके तदा लिंगस्वरूपेण स्थितोहम तत्र पार्वती मम स्पर्शात् स विप्रस्तु निष्पापो भूत् तत्क्षणे अतस्तु नाम विख्यातम लोके निष्पापेश्वरम शुभम। भगवान बोले, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें उस शुभ और अत्यंत गोपनीय रहस्य को बताता हूँ
जो वाराणसी में निष्पापेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में सतयुग में एक महान तपस्वी विरूप नाम वाले ब्राह्मण थे, जिनसे अज्ञानवश एक अत्यंत दारुण और बड़ा पाप हो गया था। पाप के कीचड़ में डूबे हुए वे रक्षा करो पुकारते हुए मणिकर्णिका घाट पहुंचे और वहां कठिन तपस्या की। हे पार्वती, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं उनके समीप प्रकट हुआ और तब से मैं वहां लिंग स्वरूप में स्थित हूं। मेरे स्पर्श से वह ब्राह्मण उसी क्षण निष्पाप यानी कि पाप मुक्त हो गया। इसीलिए संसार में इस शुभ शिवलिंग का नाम निष्पापेश्वर नाम से विख्यात हुआ। नमस्ते देवदेवेश निष्पापय नमो नमः। मणिकर्णिका तटस्थाय महादेवाय ते नमः। ब्रह्म हत्यादि पापानां नाशनं त्वत्पदं शुभं त्राहि मां करुणा सिंधो निष्पापेश्वर शंकर। गंगाधरं वृषारूढ़ं चंद्रार्ध कृतशेखरं पाप प्रशमनं देवं वंदे निष्पापमीश्वरम। विरूप ब्राह्मण द्वारा शिव स्तुति। हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। निष्पाप करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। मणिकर्णिका तट पर स्थित महादेव, आपको नमस्कार है। आपका शुभ पद ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश करने वाला है। हे करुणा के सागर निष्पापेश्वर शंकर, मेरी रक्षा करें। गंगा को धारण करने वाले, वृषभ पर सवार, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले और पापों का शमन करने वाले निष्पापेश्वर देव की मैं वंदना करता हूँ। यः पश्यति महादेवी निष्पापेश्वरमुत्तमं न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। मणिकर्णिकायां स्नात्वा यः पूजयति शंकरं। मणिकर्णिकायां स्नात्वा यः पूजयति शंकरं सर्वपाप विनिर्मुक्तः सगच्छेत् परमं पदम्। अन्यान्यपि च पापानि वाचिकान्यपि यानि च दर्शनं स्पर्शमात्रेण दश्यन्ते पावको यथा। भगवान बोले, हे महादेवी, जो इस उत्तम निष्पापेश्वर का दर्शन करता है उसका सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक पुनर्जन्म नहीं होता। मणिकर्णिका में स्नान करके जो इन शंकर की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। अन्य भी जो मानसिक अथवा वाचिक पाप है वे इनके दर्शन और स्पर्श मात्र से वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में ईंधन डालते ही भस्म हो जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति के सभी पाप निष्पाप हो जाते हैं। हर पापंच भो वीर तीर्थम भागीरथी तटे तत्र स्नात्वा क्षयं यान्ति महापाप कुलान्यपि। यो निष्पापेश्वरं लिंगम तत्र पश्यति मानवः निष्पापो जायते वीर सतल्लिंगे क्षणात् क्षणात्। काशीपुरी के त्रिभुवन श्रेष्ठ मणिकर्णिका तीर्थ के दक्षिण द्वार के निकट अवस्थित दिवोदास तीर्थ से कार्तिक जी कहते हैं कि हे वीर, भागीरथी के तीर पर ही हरपाप तीर्थ है। वहाँ स्नान करने से महापातक पुंज का नाश हो जाता है और जो कोई वहाँ पर निष्पापेश्वर लिंग का दर्शन करता है, हे वीर, उस लिंग दर्शन के प्रभाव से वह क्षण मात्र में निष्पाप हो जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है भगवान निष्पापेश्वर महादेव की। और भगवान निष्पापेश्वर जिस तीर्थ पर विराजमान है, यह संसार का उत्तमोत्तम एक होता है। उत्तमोत्तम उसके भी ऊपर जो है कि मतलब इससे बढ़कर कोई तीर्थ इस पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं है।
ऐसी अद्भुत महिमा है मणिकर्णिका तीर्थ और भगवान निष्पापेश्वर महादेव की। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोरक्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भराः सज्जनाः सन्तु निर्भराः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गो माता की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोलिए निष्पापेश्वर महादेव की, मणिकर्णिका तीर्थ की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। महादेव महादेव।